नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंगिंग रेडी पर। तो अगर आप भी क्विक सपोर्ट या टीम व्यूअर ऐप के बारे में जानना चाहते हैं या आपके उसके रिगार्डिंग कुछ भी सवाल हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी पिछली कई वीडियोस पे आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं, तो आज मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको, जो लोग नए हैं और क्विक सपोर्ट या टीम व्यूअर ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैं एक बार बता दूं अगर शॉर्ट में, तो क्विक सपोर्ट या टीम व्यूअर एक ऐसी ऐप है जिसको अगर आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया और उसका एक कोड आता है, वो अगर कोड आपने जिसके साथ भी शेयर कर दिया, फिर उसके बाद वो आदमी अपने फ़ोन में आपके फ़ोन को आराम से देख पाएगा। यानी कि आप अपने फ़ोन पे जो कुछ भी चलाएंगे, चाहे आप चैट कर रहे हैं किसी के साथ, वो आपकी चैट देख पाएगा कि किसके साथ चैट कर रहे हो आप। अगर आप अपनी गैलरी खोल रहे हैं फ़ोन की, तो वो आपकी गैलरी देख पाएगा। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपका OTP, आपका कार्ड नंबर, ये सब कुछ देख पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सवालों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है वो ये है कि सर, हमने वो ID शेयर कर दी, अब हम क्या करें। तो भाई, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आपने ID शेयर कर दी है, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई दूसरा फ्रॉडस्टर है, चाहे कोई और इंसान है जिसने आपसे वो ID मांगी थी, तो वो अब आपके फ़ोन को अपने फ़ोन पे आराम से देख सकता है कि आपके फ़ोन पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गैलरी है आपकी, अगर आपकी गैलरी में कोई ऐसा वैसा फ़ोटो है तो वो वैसा फ़ोटो भी देख सकता है और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। या आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कार्ड नंबर वगैरह वो सेव करके रख सकता है। तो अगर आपने किसी के साथ वो ID शेयर कर दी है दोस्तों, तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम यही करना है कि आप उस ऐप को जितना जल्दी हो सके उतने पहले डिलीट कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप इस ऐप को डिलीट कर देंगे तो जो भी आपने एक रिमोट एक्सेस किसी दूसरे को दिया हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू डिस्कनेक्ट क्विक सपोर्ट ऐप। तो अब दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों ने ये पूछा है कि सर, हमने ID शेयर कर दी थी और उसके बाद उसने हमें कोई पेमेंट करने के लिए कहा था, तो हम पेमेंट कर रहे थे बट पेमेंट फेल हो गई, पेमेंट नहीं हो पाई, तो अब क्या होगा, अब हमें रिस्क है या नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप पेमेंट करने का ट्राई कर रहे थे और पेमेंट नहीं हो पाई है, तो आप समझ लीजिए कि आप इस दुनिया में बहुत लकी इंसान हैं कि आपका पैसा, जो खून पसीने से कमाया हुआ पैसा था, वो बच गया है। तो थर्ड क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोगों का बहुत मेरी वीडियोस पे आ रहा है वो ये है कि सर, हमने वो ऐप डाउनलोड की, उसके बाद उसके कहने पे हमने पेमेंट भी कर दी कोई, या तो गूगल पे से या ऑनलाइन बैंकिंग से, तो अब क्या करें सर, अब क्या होगा। तो भाई, पहला नंबर तो ये कि जैसे ही आप कोई पेमेंट करेंगे उसके 5-10 मिनट में ही आपके अकाउंट से पैसा छूमंतर हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप लकी हैं, और अगर वो उस टाइम 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर पैसा नहीं कटता है तो उसके बाद वो नहीं कट पाएगा, क्योंकि हर पेमेंट के बाद आपके पास कोई ना कोई OTP आएगा और वो OTP वो बंदा नहीं देख पाएगा अगर आपने ये ऐप डिलीट कर दी हुई है। बट अगर आपके फ़ोन में ये ऐप उसके बाद भी रहती है और आपने पेमेंट कर दी हो, या उसके बाद भी आपके फ़ोन में ऐप है और उसके बाद भी आप आराम से चला रहे हैं, तो बहुत रिस्क है, आपका पैसा कभी भी कट सकता है। अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो पे लोगों ने पूछा है वो ये है कि सर, हमने इस ऐप को डिलीट कर दिया और हमने पेमेंट कर दी थी, हमारा पैसा भी कट गया है, तो अब हम क्या करें, हमारा पैसा कट गया, हम क्या करें। तो भाई, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, कड़वा तो है बट सच है कि अगर एक बार आपका पैसा कट गया है तो वो आना असंभव है, वो दोबारा नहीं आएगा। बट फिर भी आप क्या कीजिए कि जैसे ही आपका पैसा अगर कटता है तो अपने बैंक में कांटेक्ट कीजिए। बैंक 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेन करेंगे तो उसको कंपनसेट कर सकता है, शायद 50% लौटा सकता है, बट श्योर नहीं हूँ मैं इसके लिए। लेकिन आप अपने बैंक में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि साइबर सेल में कंप्लेन कीजिए, और साइबर सेल के लिए आपको कहीं अपने पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है। साइबर सेल में कंप्लेन करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में जाना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल नहीं है, कहीं ऐसा है, तो आपको ऑनलाइन साइबर सेल में कंप्लेन करनी है। और उसके बाद अगला सवाल जो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस पे पूछा गया वो ये है कि सर, हमने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था, उसके बाद हमने हमारे पैसे भी चले गए बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने डिलीट कर दी, क्या अब भी कोई दूसरा इंसान हमारे फ़ोन को देख पा रहा है या हमारा फ़ोन अभी भी हैक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने एक बार उस ऐप को डिलीट किया, सारा जो भी आपका कॉन्टैक्ट था दूसरे फ़ोन में, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो आपके फ़ोन को नहीं देख पा रहा है। बट हाँ, अगर आपने, जब वो ऐप आपके फ़ोन में थी और आपने वो अपना फ़ोन जो कुछ भी चलाया है वो उस दूसरे इंसान ने वो अपने फ़ोन में देखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि वो कोई फ्रॉडस्टर नहीं है, कई बार कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे पे नज़र रखने के लिए इस तरह से इस ऐप का यूज़ करते हैं,
तो हो सकता है कि आप अगर कोई चैट किसी और के साथ कर रहे थे तो उसने देखी होगी, और हो सकता है कि उसने उस टाइम अगर स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी होगी, तो तब का वो सब उसके फ़ोन में हो सकता है। बट जैसे ही आप इस ऐप को डिलीट करेंगे उसके बाद का कोई भी डाटा ऐसा उसके पास नहीं रहेगा, और ना ही इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए आपको आपकी सिम कार्ड बंद करना या फिर फ़ोन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।